हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और ढेर सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो इसमें क्या है कि लगातार करंट अफेयर, साइंस और जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड हम संभावित प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं कि जिससे कि जिन छात्रों का एग्जाम अभी होना बाकी है उनके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका पेपर कुछ अच्छा हो सके। तो हम आप लोगों को संभावित प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप लोग देख के जाइए। जिन बच्चों का एग्जाम अभी होने वाला है उनके लिए यह वीडियो कारगर होने वाला है। तो आइए देखा जाए, यह साइंस का जो है संभावित प्रश्न आप लोगों के लिए हम कलेक्ट किए हैं और ये सारे प्रश्न जो है रेलवे और एसएससी के द्वारा विभिन्न वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, देखिए, एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन पाया जाता है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्या होगा? पृथ्वी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पृथ्वी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पृथ्वी की बाहरी परत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो इस स्टेनोस्फियर क्या बोला जाता है। पृथ्वी की बाहरी परत के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्टेनोस्फियर बोला जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनोस्फियर। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार कितने न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो यह 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है। तो यह होता है 12,756 किलोमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्या है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है। तो यह 12,714 किलोमीटर होता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी के ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास में कितना अंतर होता है। तो 42 किलोमीटर। कितना अंतर होता है? 42 किलोमीटर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, 42 किलोमीटर का अंतर होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश झुकी हुई होती है। तो यह 23.5 डिग्री। कितना होता है? 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी किस दिशा में गति करती है। तो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी किस दिशा में गति करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो घूर्णन बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, घूर्णन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दिन रात किसके कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दिन रात। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं क्या दिया गया। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है। तो यह परिक्रमण बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, परिक्रमण बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। किसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। तो सौर वर्ष। कितना लगता है? सौर वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सौर वर्ष लगता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है। नीली रंग। किस रंग की? नीली रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। क्या होगा? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे। कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, पृथ्वी की परिधि मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो यह थे इरेटोस्थनीज। कौन थे? इरेटोस्थनीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 59%। कितना? 59%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा,
59% दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले किसने कहा था। तो पाइथागोरस ने बोला था। किसके द्वारा बोला गया था। ऑप्शन बी पाइथागोरस ने बोला था कि पृथ्वी गोल है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। 3 जनवरी उपसौर के दिन। 3 जनवरी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी उपसौर के दिन होती है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसे एप्साइड रेखा बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे एप्साइड रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। 1/81 होता है। क्या होता है 1/81। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1/81। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ स्थित है। तो अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। तो ज्वालामुखी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व बोलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है। तो यह होता है 21 जून। कब होता है 21 जून। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन बी राइट आंसर है 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। तो विषुवत रेखा पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दिन रात। देखिए क्या है दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। तो यह विषुवत रेखा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है। तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च। कब होता है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर एवं 21 मार्च। अगला प्रश्न देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में विभाजित है। ध्यान देने वाला प्रश्न है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह कितनी परतों में विभाजित है। तो यह 3 परतों में विभाजित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्पटी को क्या बोला जाता है। तो इसे सियाल बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है इसे सियाल बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भूपर्पटी सियाल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगला प्रश्न क्या है सियाल के घटक क्या है। सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम। क्या है सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम सियाल का घटक बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। सीमा मेटल के घटक क्या होता है। सीमा मेटल का घटक क्या होता है। सिलिका एवं मैग्नीशियम। ऑप्शन बी राइट आंसर सिलिका एवं मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है नीफे किससे बना है। नीफे किससे बना है। तो यह बना हुआ है निकिल एवं लोहा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निकिल एवं लोहा से नीफे बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी पर जल का भाग कितना होता है। तो यह 71%। कितना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 71% होता है पृथ्वी पर जल का भाग। पृथ्वी पर स्थल का भाग कितना होता है। तो 29% होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 29% होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पृथ्वी पर स्थल का भाग कितना होता है 29%। क्या होगा 29%। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी पर जल राशि का शुद्ध भाग कितना होता है। तो 2.5% होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी पर अधिकतम गहराई कौन से है। तो मैरियाना गर्त है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मैरियाना गर्त। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। महासागरों की औसत गहराई कितनी है। 4000 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पहुंचता है। तो 51%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 51%। आगे देखते हैं समुद्री जल की लवणता किस इकाई में व्यक्त की जाती है। तो प्रति हजार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति हजार। समुद्री जल की लवणता किस इकाई में व्यक्त की जाती है। तो प्रति हजार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो यह 35
प्रति हजार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला स्थान कौन सा है, तो यह है हाई इमिल तुर्की, क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हाई इमिल तुर्की। अगले प्रश्न को और देखते हैं क्या क्या दिया गया है, समान लवणता वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोहेलाइन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आइसोहेलाइन रेखा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसोहेलाइन रेखा इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी को दो भागों उत्तरी एवं दक्षिणी में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोला जाता है इसको, ऑप्शन सी राइट आंसर, भूमध्य रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ होता है, तो यह होता है विषुवत रेखा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, विषुवत रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो इसे देशांतर रेखा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, देशांतर रेखा इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 180, कितनी होती है, 180 होती है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 360। अगला प्रश्न है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इसको कर्क रेखा बोला जाता है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, इसको मकर रेखा बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, इसको आर्कटिक वृत्त बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आर्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है, तो अंटार्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी राइट आंसर, अंटार्कटिक वृत्त इसको बोला जाता है। अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लेटिट्यूड किस क्षेत्र को बोला जाता है, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को यह बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, क्या कहते हैं इसको, यह क्या कहलाती है, तो इसे प्रधान मध्यमान रेखा बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, प्रधान मध्यमान रेखा इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है, तो इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ खींची गई है, तो यह प्रशांत महासागर से होकर जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर जाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या कहलाती है, तो भारतीय मानक समय इसको बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय मानक समय। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर, कितना होता है, 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर, कहाँ होती है, विषुवत रेखा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य विषुवत रेखा पर दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है, तो 4 मिनट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 67 है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो किसकी संभावना होती है, आंधी और तूफान आने का, किसका संभावना होता है, आंधी और तूफान आने का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंधी और तूफान आने का। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो किसकी संभावना होती है, दिन साफ रहने का। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है तो संभावना रहता है कि दिन साफ रहेगा, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर। ये सब सारे प्रश्न जो है ना कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, आप एग्जाम देंगे तो ठीक है, आने वाला एग्जाम जो है आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा उसमें। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब
धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसकी संभावना होती है वर्षा होने की। किसकी? वर्षा होने की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा होने की। अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन है, वायु में जल की उपस्थिति को क्या बोला जाता है? आर्द्रता बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आर्द्रता बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल के आर्द्रता मापने वाला यंत्र को वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसे हाइग्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है वायु क्या कहलाता है? तो गैसों का मिश्रण है वायु। क्या हुआ है? गैसों का मिश्रण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वायु गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 78% है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 78%। अगला प्रश्न क्या है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 21% होता है। कितना? 21%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 21%। अगला प्रश्न है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो यह 0.03% है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 0.03%। अगला प्रश्न क्या है वायुमंडल में विद्यमान प्रमुख अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन है। क्या है? आर्गन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आर्गन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच के संबंध को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न देखते हैं वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 परतों में बांटा गया है वायुमंडल को। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, क्षोभ मंडल इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है सभी मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है? तो यह क्षोभ मंडल में घटित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है? तो यह वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो यह क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पर? सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना गिरावट होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल के प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितना गिरावट होता है? तो 6.4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। कब? ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है वायुयान किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। ऑप्शन बी राइट आंसर, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ओजोन परत यानी पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहाँ पाया जाता है? तो यह समताप मंडल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, समताप मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डाप्सन इकाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाप्सन इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो यह होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न क्या है दिया है देखिए, यह है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो यह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 91 उल्का क्या दिया गया है? उल्का से संबंधित घटनाएं किस परत में घटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। क्या होगा? मध्यमंडल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है रेडियो तथा संचार किस परत से संबंधित है? तो आयन मंडल से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल है। क्या है? बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैसें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? CO2, CFC और CH4 और NO2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय
मानसून। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? केरल में आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसून केरल राज्य में कब आता है? जून के प्रथम सप्ताह। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जून के प्रथम सप्ताह में मानसून जो है केरल राज्य में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है, तो इसमें आपको हम 98 प्रश्न पूरे कराए हैं और जो भी प्रश्न इसमें आपको हमने कराया है ये सारे प्रश्न एसएससी और रेलवे के द्वारा सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो एक बार आप लोग इन सारे प्रश्नों को जो है कि ध्यान से देख के जाइएगा और हम लगातार प्रयास में हैं कि आप लोगों को कितना बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए कर सकें और कितना अच्छा कंटेंट जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकें। तो ठीक है, आप लोग लगे रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।